नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 17 से लेकर 19 सितंबर 2021 तक के सभी डेली बेस्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन विथ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन कंप्लीट करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में LIC ने निम्नलिखित में से किस नाम से एक नया ऐप लॉन्च किया है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा ए, प्रगति नामक ऐप लॉन्च किया गया है और इस ऐप का उद्देश्य है जो LIC के कर्मचारी हैं, विकास कर्मचारी, उन्हें सहयोग करना, उनके उपयोग के लिए बनाया गया। इस प्रगति ऐप का फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस रिव्यू एप्लीकेशन ग्रोथ एंड ट्रेंड इंडिकेटर्स। तो ये आप याद रखेंगे इसका फुल फॉर्म। आप लोगों ने पढ़ा होगा LIC का एक और ऐप लॉन्च किया था आनंद, जो LIC के एजेंट होते हैं उनके कार्य को सरल बनाने के लिए, उन्हें मदद करने के लिए LIC के द्वारा आनंद एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी। LIC की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा 1956 में LIC की स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में और इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट हैं MR कुमार। तो ये सारे पॉइंट आप LIC से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी बीजिंग 2022 शीतकालीन खेलों का आधिकारिक मोटो क्या है? इसे हाल ही में जारी किया गया है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा सी, बिल्कुल नहीं है। राइट आंसर होगा टुगेदर फॉर शेयर्ड फ्यूचर। टुगेदर फॉर शेयर्ड फ्यूचर, ये बीजिंग में जो विंटर ओलंपिक 2022 में शुरू होने हैं उसका मोटो है। ओके, कब से होंगे ये बीजिंग में शीतकालीन खेल? तो याद रखिएगा 4 से 20 फरवरी 2022 में इनका बीजिंग में आयोजन किया जाएगा। 4 से 20 फरवरी। ओके, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। मोटो क्या है इसका? तो इसका मोटो है टुगेदर फॉर शेयर्ड फ्यूचर। यूनाइटेड बाय इमोशन किसका मोटो था? तो ये था टोक्यो ओलंपिक 2020 का। और अल्टियस, CTS, फोर्टियस और कम्युनिटीज, ये किसका लोगो है? तो ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का है। 2021 में कम्युनिटीज इसमें शब्द जोड़ा गया है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा लुजान, स्विट्जरलैंड में। और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट हैं इसके थॉमस बक। क्लियर है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार विजेता किस लेखक के द्वारा ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स लिखा गया है? तो ये बुक लिखी गई है, राइट आंसर होगा हमारा ए, झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा। ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स किसकी बुक है? झुम्पा लाहिड़ी की बुक है। आप लोगों को याद होगा झुम्पा लाहिड़ी की एक और बुक आई थी 2020 में, हालांकि ये 2022 में प्रकाशित होगी। ओके, याद रखिएगा। 2021 में कौन सी आई थी? वेयर अबाउट्स। किसकी है? वो भी झुम्पा लाहिड़ी की ही बुक है। अदर जो लेखक हैं इनकी बुक्स हम देख लेते हैं। धीरा खंडेलवाल की बुक का नाम है हरियाणा एनवायरमेंटल एंड कोड। कुणाल बसु की है इन एन आइडियल वर्ल्ड। कौशिक बसु की है पॉलिसी जर्नल फ्रॉम नई दिल्ली टू वॉशिंगटन DC। और तरुण बसु की पुस्तक है कमला हैरिस एंड द राइज ऑफ इंडियन अमेरिकन्स। ओके, तो ये बुक अभी हाल ही में चर्चा में रही हैं, तो इन्हें भी आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, हाल ही में विश्व बांस दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड बैम्बू डे। तो ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है, राइट आंसर होगा हमारा ए, 18 सितंबर को। और इसकी थीम क्या रही? प्लांट बैम्बू इट्स टाइम टू बैम्बू। प्लांट बैम्बू इट्स टाइम टू बैम्बू। ओके, ये आप याद रखेंगे। अब बैम्बू से आपको याद आ रहा होगा खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा बोल्ड प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट है? बोल्ड प्रोजेक्ट। कहाँ शुरू किया गया? तो ये राजस्थान के उदयपुर में बांस के पौधों को रोपित करने के लिए शुरू करा गया है बोल्ड प्रोजेक्ट। किसके द्वारा? खादी एवं ग्रामोद्योग के द्वारा। और वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन आपको किस देश में मिलेगा? तो वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 2005 में की गई थी और ये आपको मिलेगा बेल्जियम में। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस के साथ ही कुछ अन्य दिवस भी मनाए गए हैं, जिन्हें हम एक नज़र में देख लेते हैं। इंटरनेशनल इक्वल पेमेंट डे, अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाया गया कब? 18 सितंबर को। फिर वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे, विश्व पानी या जल निगरानी दिवस मनाया गया 18 सितंबर को। और विश्व जल निगरानी दिवस की थीम क्या रही? इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर।
इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर। ओके, याद रखिएगा। फिर मनाया गया जो सितंबर होता है उसका तीसरा जो शनिवार होता है, थर्ड सैटरडे जो होता है, उस पर मनाया जाता है इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे। इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे। ओके, और थर्ड सैटरडे को ही मनाया जाता है कौन सा डे? लाल पांडा दिवस। लाल पांडा दिवस। तो ये 5 डे हमने 18 सितंबर को मनाए। देख लेते हैं कौन कौन से। विश्व बांस दिवस, वर्ल्ड बैम्बू डे, फिर मनाया इंटरनेशनल इक्वल पेमेंट डे, फिर मनाया वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे, फिर नेक्स्ट था इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे, और लास्ट था लाल पांडा डे। ओके, तो ये सभी डे 18 सितंबर को मनाए गए हैं, तो आप इन्हें याद रखिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत और निम्न में से किस देश के मध्य सूर्य किरण 15वां संस्करण संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये नेपाल में होगा। सूर्य किरण जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इसका 15वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? नेपाल में आयोजित किया जाएगा। कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये भारत में आयोजित किया जाएगा, इसमें ऑप्शन में नहीं है। भारत में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। कब होगा ये? 20 सितंबर 2021 से प्रारंभ होगा। 2020 में जो होना था सूर्य किरण अभ्यास का 15वां संस्करण, तो कोविड-19 की वजह से ये आयोजित नहीं हो पाया था। तो आपको याद रखना है 2019 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो 2019 में ये नेपाल में आयोजित किया गया था, और 2021 में कहाँ होगा? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उनका नाम निम्न में से क्या है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री थे और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन अभी पंजाब के नए मुख्यमंत्री डिसाइड नहीं हुए हैं, कल तक या परसों तक ये डिसाइड हो जाएंगे, तो हम इन्हें भी देख लेंगे। विजय रूपाणी, इन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दिया है। कहाँ के मुख्यमंत्री थे ये? गुजरात के थे, और इनके स्थान पर गुजरात के मुख्यमंत्री कौन बन गए? भूपेंद्र पटेल बन गए हैं। ओके, याद रखेंगे। देख लेते हैं अब हम कुछ राज्यों के नए राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों की लिस्ट जो अभी अपॉइंट हुए हैं 1 से 2 मंथ के अंदर। पंजाब के नए गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित बने हैं। तमिलनाडु के नए गवर्नर RN रवि बने हैं। नागालैंड के नए गवर्नर जगदीश मुखी हैं। नए मतलब इन्हें अतिरिक्त प्रभार मिला है। कहाँ का? नागालैंड का। जगदीश मुखी फुल टाइम गवर्नर कहाँ के? असम के हैं, और इन्हें नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उत्तराखंड के नए गवर्नर कौन बने? तो गुरमीत सिंह बने। कौन बने हैं? गुरमीत सिंह। तो ये चारों राज्यपाल आपको याद रखना है। असम के CM कौन है? हेमंत बिश्वा है। ठीक है, विश्वकर्मा हो गया, हेमंत बिश्वा है। केरल के नए CM कौन बने? पिनरई विजयन बने। तमिलनाडु के नए CM MK स्टालिन बने हैं। पुदुचेरी के नए CM N रंगास्वामी बने हैं। कर्नाटक के नए CM बसवराय बोम्मई बने हैं। उत्तराखंड के नए CM पुष्कर धामी बने हैं, और गुजरात के नए CM भूपेंद्र पटेल बने हैं। ओके, और देख लेंगे हम पंजाब के नए CM किन्हें बनाया जाता है, तो वो भी इस लिस्ट में आगे कंटिन्यू हो जाएंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट निम्न में से किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी की जाती है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा डी, वर्ल्ड बैंक। क्यों है ये चर्चा में? देखिए भाई, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 में आई थी। इसमें क्या हुआ था, बहुत सारा डाटा जो था, डाटा में बहुत ज्यादा गड़बड़ियां पाई गई थी। ओके, क्योंकि कई देशों की रैंकिंग वो वास्तविक स्थिति में डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन जब ये रैंकिंग तैयार की जाती थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये 10 पैरामीटर्स पे तैयार की जाती थी, और 10 पैरामीटर्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता था जो देश की आर्थिक राजधानी होती थी। जैसे हमारे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और दिल्ली को काउंट कर लिया जाता था, बाकी पूरे देश की स्थिति क्या है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता था। तो इससे वास्तविकता में क्या स्थिति है किसी देश की अर्थव्यवस्था की, बिजनेस की, वो नहीं आती थी। तो आंकड़ों में क्या होता था, उतार चढ़ाव होता था, और ये भी कहा जा रहा है कि चाइना ने भी कुछ डाटा से छेड़छाड़ की थी। ओके, इसलिए विश्व बैंक ने इसको जारी नहीं किया है। ओके, किसको? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को ये जारी करता था, अब इन्होंने इस साल नहीं किया है। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को। इसी तरीके से चिली जो है एक देश है, दक्षिण अमेरिकी देश, इसकी स्थिति भी यही थी। वास्तविक दृष्टि से यहाँ पर बहुत तेजी से निवेश भी बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था में भी सुधार आ रहा है, लेकिन चिली की रैंक प्रति वर्ष ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नीचे गिरती
जा रही थी। ओके, तो इसलिए ये रिपोर्ट चर्चा में है और इसका प्रकाशन विश्व बैंक के द्वारा मना कर दिया गया कि अब ये नहीं करेंगे। देखते हैं, लेकिन कंटिन्यू होगा जब ये अपनी गड़बड़ी सुधार लेंगे उसके बाद। ओके, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1944 में हुई थी। कब? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के द्वारा। ओके, तो वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? डेविड मलपास है। कौन है अध्यक्ष? डेविड मलपास। ये 44 में इसकी स्थापना हुई थी और IMF की भी, ठीक है, दोनों की साथ ही हुई थी। वर्ल्ड बैंक और कौन कौन सी रिपोर्ट और इंडेक्स जारी करता है? तो इसकी लिस्ट यहाँ पर है हमारे पास। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक जारी करता है, वर्ल्ड रेमिटेंस रिपोर्ट, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स, द सर्विस ट्रेड रेस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स। ये सभी इंडेक्स और रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं। विश्व बैंक की चीफ इकोनॉमिक ऑफिसर कौन बनी थी? CFO। तो ये बनी थी अंशुला कांत। कौन बनी थी? अंशुला कांत। तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में निम्न में से किसके द्वारा आई रास्ते परियोजना प्रारंभ की गई है? तो राइट आंसर होगा केंद्रीय सड़क सुरक्षा मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा आई रास्ते परियोजना प्रारंभ की गई है। आई रास्ते का भी फुल फॉर्म है। आई का मीनिंग है यहाँ पर इंटेलिजेंट सॉल्यूशन फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। एक बार मैं फिर से बोल देती हूँ इसका फुल फॉर्म, इंटेलिजेंट सॉल्यूशन फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। इस आई रास्ते परियोजना को पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर नागपुर से प्रारंभ किया गया और नागपुर नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री हैं इनका लोकसभा क्षेत्र भी है। ओके, इसलिए ये परियोजना यहीं से शुरू की गई है। और इसका उद्देश्य क्या है आई रास्ते परियोजना का? तो इसका मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और इनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर समाधान निकालना। क्लियर? याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे इंटरनेशनल यंग इको हीरो 2021 के रूप में नामित किया गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा डी, अयान संकुटा। हाल ही में इंटरनेशनल यंग इको हीरो पुरस्कार 2021 के रूप में अयान संकुटा को, ये 12 वर्षीय, इन्हें नामित किया गया है। और क्यों नामित किया गया अयान संकुटा को? इन्होंने पवई झील के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पवई झील किस राज्य में स्थित है भाई? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। ओके, याद रखिएगा, पवई झील महाराष्ट्र में स्थित है। और सैन फ्रांसिस्को अमेरिका स्थित एक NGO है। NGO का नाम है द एक्शन फॉर नेशन। द एक्शन फॉर नेशन के द्वारा इन्हें इंटरनेशनल यंग इको हीरो 2021 पुरस्कार के लिए चुना गया है। किसे? अयान संकुटा को। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। अनामिका, इन्हें 2021 का हिंदी साहित्य अकेदमी में हिंदी भाषा के लिए पुरस्कार मिला है। इनका उपन्यास का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 1 ग्राम पंचायत 1 DG पे सखी नामक मिशन लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा डी, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा 1 ग्राम 1 पंचायत DG पे सखी मिशन लॉन्च किया गया है। और ये जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल हैं कौन? मनोज सिन्हा के द्वारा इसे लॉन्च किया गया जम्मू कश्मीर के पंपोरी से। और इसका उद्देश्य वित्तीय सेवाओं को बढ़ावा देना तथा ग्रामों तक वित्तीय समावेशन को पहुंचाना। और विश्व का सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन प्रोग्राम कौन सा है? तो जन धन योजना है, याद रखिएगा। क्लियर है? जम्मू कश्मीर के बारे में देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये जम्मू कश्मीर है आपका और ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। गवर्नर कौन है जम्मू कश्मीर के? मनोज सिन्हा है। ग्रीष्मकालीन राजधानी इसकी श्रीनगर है, शीतकालीन राजधानी जम्मू है। साथ ही योजना जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन आपको श्रीनगर में मिलेगा। 100% वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला गाँव, देश का पहला गाँव कौन सा बना था? व्यान गाँव। ये भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। विद्या बालन फायरिंग रेंज आपको कहाँ मिलेगी? जम्मू कश्मीर में मिलेगी। GI टैग मिला है जम्मू कश्मीर की 2 महत्वपूर्ण फसलों को, कश्मीरी केसर और गुच्छी मशरूम को। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। सलीम अली नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और दाचीगम नेशनल पार्क, ये तीनों आपको मिलेंगे जम्मू कश्मीर में। दाचीगम नेशनल पार्क में पाया जाता है हंगुल, जो जम्मू कश्मीर का राजकीय
पशु है। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील भी आपको कहाँ मिलेगी? जम्मू कश्मीर में ही मिलेगी। और ये भी चर्चा में क्यों थी? क्योंकि एसबीआई के द्वारा देश का पहला तैरता हुआ एटीएम बुलर झील में ही लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? एसबीआई के द्वारा। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत ने किस वर्ष तक देश के प्रत्येक प्रखंडों में वाटर टेस्टिंग लैब स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो ये लैब जो है वाटर टेस्टिंग, पानी की गुणवत्ता की जांच के लिए हर प्रखंड स्तर पर स्थापित की जाएंगी। वर्तमान में लगभग 2000 लैब पूरे देश में कार्यरत हैं और इन्हें वर्ष 2023 तक, कब तक? 2023 तक सब देश के प्रत्येक प्रखंडों में स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये आप याद रखिएगा। केंद्रीय मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे कब मनाया गया? तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर 17 सितंबर को। कब मनाया गया विश्व रोगी दिवस? राइट आंसर इज सी। ओके, इसकी थीम क्या रही? सेफ मैटरनल एंड न्यू बॉर्न केयर। सेफ मैटरनल एंड न्यू बॉर्न केयर। ओके, विश्व रोगी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर होगा हमारा बी। 16 सितंबर को प्रतिवर्ष ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसकी इस वर्ष की थीम क्या रही? तो ये रही कीपिंग अस अवर फूड एंड वैक्सीन कूल। ओके, कीपिंग अस अवर फूड एंड वैक्सीन कूल। 16 सितंबर को ओजोन परत क्या करती है? सूर्य की परावैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है और इसी के संरक्षण के लिए ये दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 16 सितंबर को। तो आइए देख लेते हैं सितंबर के अभी तक के सभी महत्वपूर्ण डे। हाल ही में निम्न में से कब अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया? तो प्रतिवर्ष 15 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। लोकतंत्र के मूल्यों, उसके महत्व को लोगों को समझाने के लिए यह दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है ताकि लोग लोकतंत्र की आधारशिला के प्रति जागरूक हो सकें। इसकी थीम क्या रही? तो थीम रही स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक रेजिलियंस इन द फेस ऑफ फ्यूचर क्राइसिस। क्लियर है? 1 से 7 सितंबर को मनाया गया राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। पूरे सितंबर मंथ को ही पोषण माह के रूप में मनाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया। 4 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 सितंबर को इंटरनेशनल चैरिटी डे और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया। 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई मनाया गया। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। 9 सितंबर को शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 10 सितंबर को वर्ल्ड प्रिवेंशन डे ऑफ सुसाइड मनाया गया। 11 सितंबर को वर्ल्ड फर्स्ट एड डे मनाया गया। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया। और अभी तक के 17 सितंबर को हमने क्या मनाया? तो ये मनाया विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। 18 सितंबर को हमने 5 डे मनाए हैं। 18 सितंबर को 5 डे। पहला कौन सा मनाया हमने? तो पहला हमने मनाया है विश्व बांस दिवस, फिर इंटरनेशनल इक्वल पेमेंट डे, वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे, लाल पांडा दिवस और इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे। तो ये पांचों डे आप 18 सितंबर से भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में राजा महेंद्र प्रताप स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है? तो राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में। अलीगढ़ अपने तालों के लिए फेमस है और अब ये डिफेंस और से जुड़ी हुई इस यूनिवर्सिटी के लिए भी प्रसिद्ध रहेगा। ओके, राजा महेंद्र प्रताप सिंह कौन है? तो भाई ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह, इन्होंने देश की पहली निर्वासित सरकार बनाई थी 1915 में। कहाँ पर? अफगानिस्तान में। ओके, और इन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए जमीन भी दान में की थी। इन पर एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा जिससे आप राजा महेंद्र प्रताप के बारे में जान पाएंगे। ओके, तो ये पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। किसने किया इसका आधारशिला, किसने रखी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्लियर है? अगला देखते हैं, हाल ही में शिक्षा में नवाचार के लिए यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार 2021 निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है? ओके,
किसे सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर होगा NIOS को, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग को सम्मानित किया गया। और क्यों किया गया है? जो भारतीय साइन लैंग्वेज है उसके क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार के लिए यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनेस्को यूनाइटेड नेशन साइंटिफिक एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, 1944 में इसकी 45 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा पेरिस, फ्रांस में। क्लियर है? तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं, हाल ही में निम्न में से किस देश में शांतिपूर्ण मिशन 2021 संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? तो राइट आंसर होगा रूस। SCO संघाई सहयोग संगठन जो है, इसके सदस्य देशों के द्वारा एक संयुक्त सैन्य अभ्यास इसमें आयोजित किया जा रहा है। ये इसका 6th एडिशन है जिसमें भारतीय सेना ने भी भाग लिया है और इसका आयोजन रूस के ऑरेनबर्ग में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? रूस के ऑरेनबर्ग में किया जा रहा है। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में टोटल कितने मेंबर कंट्रीज हैं? तो इसमें है 5। ओके, कौन कौन? रूस है, चाइना, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और तजाकिस्तान। भारत तथा पाकिस्तान दोनों को ही इस संगठन में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। इसके जो वर्तमान सचिव हैं वो कौन है? महासचिव। तो व्लादिमीर नोरोव इसके वर्तमान महासचिव हैं। क्लियर? जो ये और संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये इसका 6th एडिशन था, तो ये भी आप याद रखिएगा। 2021 में संघाई सहयोग कॉरपोरेशन की अध्यक्षता किस देश को मिली हुई है? तो ये मिली हुई है अध्यक्षता तजाकिस्तान को। किसको मिली है? तजाकिस्तान को इसकी अध्यक्षता मिली हुई है। तो ये इतने पॉइंट आप SCO से याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अब हमने पढ़ा है शांतिपूर्ण अभ्यास 2021। तो भारत से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण अभ्यास हैं जिन्हें भारत दूसरी कंट्रीज के साथ करता है उन्हें हम देख लेते हैं एक नज़र में। ऑसी इंडेक्स 2021 भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य होता है। सिम्बेक्स और बोल्ड कुरुक्षेत्र ये अभ्यास भारत और सिंगापुर करते हैं। जैपेड ये रूस और अन्य देशों ने किया जिसने में भारत ने भी भाग लिया है। शेयर डेस्टिनी 2021 ये अभ्यास जो था चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड के मध्य हुआ है। काजिंद 2021 ये भारत और कजाकिस्तान के मध्य हुआ है। अल मोहद अल हिंदी भारत और सऊदी अरब के मध्य हुआ है। जायर अल बहार भारत और कतर के मध्य हुआ है। डस्टलिक 2 भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य हुआ है। कोंकण अभ्यास भारत और ब्रिटेन के मध्य होता है। डेजर्ट फ्लैग जायद तलवार अभ्यास भारत और UAE के मध्य होता है। खंजर अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के मध्य होता है। संप्रीति अभ्यास भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है। सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के मध्य होता है। इक्वेवेरियन अभ्यास भारत और मालदीव के मध्य होता है। डेजर्ट नाइट 2021 भारत और फ्रांस के मध्य होता है। भारत और फ्रांस वरुण, गरुण और शक्ति अभ्यास भी करते हैं। गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के मध्य होता है। मित्र शक्ति और स्लाइनेक्स भारत और श्रीलंका के मध्य होता है। मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड के मध्य होता है। वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास टाइगर ट्रम्प कोप इंडिया ये चारों अभ्यास भारत और अमेरिका की सेना के मध्य होते हैं। धर्मा गार्जियन GMAX और सैन्य मैत्री अभ्यास ये भारत और जापान की सेना के मध्य होते हैं। हैंड इन हैंड भारत और चीन के मध्य होता है। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया की सेना के मध्य होता है। तो ये जितने भी अभ्यास हैं यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है, तो इन्हें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में जारी टाइम पत्रिका की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर 3। ओके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और आधार पूनावाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप जानते हैं, ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। ममता बनर्जी और आधार पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO हैं। कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो इन्हीं के द्वारा बनाई गई थी, मतलब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये सबसे प्रभावशाली 100 लोगों में शामिल भारत की ओर से 3 महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। क्लियर है? और दुनिया ये जो तीनों हैं ये तीनों
बहुत ही अच्छी रैंकिंग इसमें हासिल की है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में शून्य कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा सी, नीति आयोग के द्वारा शून्य कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। क्या है शून्य कार्यक्रम में? तो ये शून्य कार्यक्रम नीति आयोग ने रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर प्रारंभ किया है। ओके, अमेरिका बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है रॉकी माउंटेन, उसके साथ ये कार्यक्रम शुरू किया गया। इसका उद्देश्य शून्य प्रदूषण वितरण वाहनों को बढ़ावा देने की पहल शुरू करना, मतलब ग्रीन एनर्जी को प्रोत्साहित करने के लिए ओनली शून्य, ठीक है, मतलब शून्य प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का उपयोग करना। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष है पीएम नरेंद्र मोदी। ओके, उपाध्यक्ष है राजीव कुमार और इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत। तो ये आप याद रखिएगा। हाल ही में निम्न में से किस आईआईटी ने हिंदी दिवस के अवसर पर प्रोजेक्ट उड़ान प्रारंभ किया? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा आईआईटी हैदराबाद। आईआईटी हैदराबाद के द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान शुरू की, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान को शुरू किया गया और उसका उद्देश्य क्या है? देखिए, ये जो आईआईटीज होते हैं, यहाँ पर जितना भी सिलेबस होता है, जो मीडियम होता है पढ़ाई का, वो इंग्लिश होता है। तो जो दूसरी भाषा, हिंदी के साथ जो दूसरी भाषा के विद्यार्थी होते हैं, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए यहाँ पर जो उड़ान प्रोजेक्ट उड़ान है, इसके तहत जो सिलेबस है या जो बुक्स हैं, उनका अनुवाद हिंदी या अन्य भाषाओं में उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो ये हिंदी दिवस के अवसर पर आईआईटी बॉम्बे के द्वारा शुरू किया गया है। अदर पॉइंट देख लेते हैं। आईआईटी हैदराबाद ये क्यों चर्चा में था? इन्होंने पहला रैपिड इलेक्ट्रॉनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कोविड-19 परीक्षण किट कोवी होम को लॉन्च किया था। किसने? आईआईटी हैदराबाद ने। आईआईटी मद्रास के द्वारा स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर नियो गोल्ड को लॉन्च किया गया था। और आईआईटी रोपड़ के द्वारा क्या किया गया था? प्लांट बेस्ड एयर प्यूरिफायर यू ब्रीथ लाइव को लॉन्च किया गया था। तो ये तीनों ही आईआईटी के द्वारा किए गए इंपॉर्टेंट इनोवेशन है, इन्हें याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आएं तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। यहाँ पर हम देखेंगे करंट अफेयर्स, स्टैटिक्स, जीके से जुड़े हुए सभी तरीके के वन लाइनर क्वेश्चन। भारत का पहला तेल कुआं कहाँ खोजा गया? तो डिगबोई, असम में। सतारिया नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? असम का। कर्क रेखा 2 बार कौन सी नदी को काटती है? तो माही नदी को काटती है। भूमध्य रेखा किस नदी के बीच से निकलती है? किस झील, ये चीज नहीं है, झील है, किस झील के बीच से निकलती है? तो विक्टोरिया झील के बीच से निकलती है। तेजपुर लीची जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, किस राज्य से संबंधित है? तेजपुर जाके आप यूपी मत लगाइएगा ऑप्शन में। ओके, यूपी जरूर होगा, आप कोई भी एग्जाम देखिएगा, आपको राइट आंसर चूज करना है। असम की है तेजपुर लीची। मकर रेखा 2 बार कौन सी नदी को काटती है? तो ये लिम्पोपो नदी को काटती है। भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो कांगो नदी काटती है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को मनाया जाता है। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? 20 मई को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? पहला कर्नाटक, दूसरा मध्य प्रदेश। सहारनपुर स्टेट यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मां शाकंभरी स्टेट यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में है ये। उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहाँ प्रारंभ किया जाएगा? गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश में मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? मेरठ में। हिंदू विश्वविद्यालय किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खोला जा रहा है? लद्दाख में। ये हिंदू नहीं है, सिंधु है ना, नदी के नाम पर पहला विश्वविद्यालय सिंधु कहाँ हो रहा है? ये लद्दाख में। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? मणिपुर में। किस राज्य ने खेल को उद्योग का दर्जा दिया है? मिजोरम ने। राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई को। अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मई को। अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को।
किस शहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी गई है? लखनऊ में रखी गई है। किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा पहला दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री नियुक्त किया गया है? यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा। प्रसिद्ध खिलाड़ी राही सरनोबत का संबंध किस खेल से है? शूटिंग से है। और अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? 30 जून को मनाया जाता है। एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया? इंदौर में किया गया है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में। क्रिकेट के सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? शेफाली वर्मा बनी है। राष्ट्रीय नवाचार सूचकांक 2020 में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? कर्नाटक रहा है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे कब मनाया जाता है? 20 मई को। विश्व साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा? 10वां रहा है। भारतीय मूल के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? अभिमन्यु मिश्रा बने हैं। 30 जून 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो ये चाइना को घोषित किया है। अर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर है? जर्मनी है। ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक कौन बने हैं? एन है, ये एंड नहीं है, एन वेणुधर रेड्डी बने हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत का स्थान 20वां रहा है। देश के सबसे ऊंचे उपयुक्त शोधक संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये चंडीगढ़ में किया गया है। देश का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है, क्या नाम है इसका? ध्रुव है। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? फ्रांस में किया गया है। इंस्पिरेशनल 4 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया जाएगा? स्पेस एक्स के द्वारा। इसमें 4 लोग गए हैं, 2 महिला 2 पुरुष। ओके। किस राज्य सरकार के द्वारा बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? दिल्ली सरकार के द्वारा। डिजिटल स्कोर कार्ड में सबसे ऊपर कौन सा बैंक रहा है? बैंक ऑफ बड़ौदा। किंग ऑफ क्ले कोर्ट किसे कहा जाता है? राफेल नडाल को कहा जाता है। ग्रैंड स्लैम में सबसे पुराना ओपन कौन सा है? विंबलडन ओपन है। 2020 में कोरोना की वजह से कौन सा ओपन आयोजित नहीं किया गया? तो विंबलडन ओपन आयोजित नहीं किया गया था। हाल ही में ओडिशा के किस पोर्ट पर मोबाइल एक्सरे कंटेनर स्कैनिंग प्रणाली लगाई गई है? तो पारादीप पोर्ट पर लगाई गई है। गुजरात में स्थित कांडला पोर्ट का नाम परिवर्तित करके क्या किया गया है? तो दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट किया गया है। हाल ही में बाजरा मिशन किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? छत्तीसगढ़ ने। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बाजरा वर्ष किसे घोषित किया गया? 2023 को। मुफ्त पानी के लिए पानी बचाओ अभियान किस राज्य ने शुरू किया? गोवा ने। और 100% नल कनेक्शन देने वाला देश का पहला जल राज्य कौन सा बना है? गोवा ही बना है। देश का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा बना है? इंदौर बना है। देश का पहला वाटर प्लस सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला नगर निगम म्यूनिसिपल कौन सी बनी है? विशाखापट्टनम बनी है। ICC वर्ल्ड कप और G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 2020 में किया जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? भारत में होगा। भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है किसने? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। भारत का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया था? गाजियाबाद नगर निगम ने। देश का पहला सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड किसने जारी किया? पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम पुणे ने। पश्चिम बंगाल के नए महाधिवक्ता कौन बने हैं? गोपाल बनर्जी बने हैं। कृषक बंधु योजना किस राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही है? पश्चिम बंगाल के द्वारा। DDCA दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की लोकपाल कौन बनी है? इंदु मल्होत्रा को बनाया गया है। RBI इनोवेशन हब के नए CTO चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर कौन बने हैं? अमित सक्सेना बने हैं। BPCL के नए CMD कौन बने? अभय कुमार सिंह बने हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के वर्तमान अध्यक्ष सरदार इकबाल सिंह लालपुरा बने हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करने के लिए भारत का पहला संयंत्र किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? टाटा स्टील के द्वारा। देश का पहला LNG प्लांट प्रारंभ किया गया नागपुर में। बौद्ध अध्ययन प्रोत्साहन पुरस्कार किसने शुरू किया है? भारतीय संस्कृति संबंध परिषद ने प्रारंभ किया है। तो ये था हमारा 17 से लेके 19 सितंबर 2021 तक का करंट अफेयर्स विथ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।